तो कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेस नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ हम ग्रेस के पिता विलियम को भी देखते हैं। विलियम का दूसरा बेटा जिसका नाम था लुइस वो भी यहाँ पर है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वान नाम करके एक ग्रुप है जिसे ये लोग लीड कर रहे हैं। मतलब कि स्वान ग्रुप को यही लोग चलाते हैं और तबाही मचाते हैं। इस दौरान हमें क्लेमेट नाम करके एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि विलियम से आकर के मिलता है और कहता है कि उस गांव को खाली करवाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस गांव को खाली करवाओ। विलियम ये बात अपनी बेटी ग्रेस से कहता है। अब ग्रेस अपने आदमियों को लेकर के उस गांव के अंदर जाने वाले थे उस गांव को खाली करवाने के लिए। कुछ समय के बाद ग्रेस अपने आदमियों के साथ गन लेकर के उस गांव में जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस गांव के लोग भी हथियार लेकर के तैनात थे। वो भी इन लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन ग्रेस रात का फायदा उठा करके गाँव के आदमियों को मारने लगती है। इस दौरान गाँव के हम एक लड़की को देखते हैं जो इन सभी की वीडियो शूट कर रही थी। इस वीडियो में लुइस और ग्रेस साफ साफ दिखाई देते हैं, जो कि पूरे गांव को जलाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले ही दिन ये खबर न्यूज में आ जाती है और ब्लैक स्वान के ऊपर रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है। मतलब कि स्वान ग्रुप के ये तीनों बंदे जहाँ भी हो उन्हें ढूंढो और ढूंढ करके लेके आओ। अगर वो हाथ ना आए तो उन्हें गन से शूट करके जान से मार दिया जाए। इस शहर के प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है जो कि उन सारे वीडियोस को देख रहे थे जो लड़की ने बनाया था। प्रधानमंत्री के सामने क्लेमेट भी बैठा हुआ था जो कहता है कि अगर उन लोगों को मालूम चल गया कि हमने ये करवाया है तो हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अगर बचना है तो वो पुलिस के हाथ लगे उससे पहले ही हमें उन्हें खत्म कर देना होगा। तब पीएम क्लेमेट से कहते हैं कि उस ग्रुप के तीनों बंदे बचना नहीं चाहिए, उन्हें जान से मार देना। अब फिलहाल ये जो खबर था ये ग्रेस को भी मालूम चल गया था, इसलिए ग्रेस अपने परिवार के साथ जंगल के बीचों बीच एक हवेली में छुप करके रह रही थी। बाहर के साइड में टॉम नाम करके हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि उसी हवेली के पास आया हुआ था जहाँ ग्रेस का परिवार अभी ठहरा है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि काम कर रही थी। वो लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। इसी वजह से अब ये लड़की टॉम को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन टॉम को यहाँ के बारे में पहले ही मालूम चल गया था, इसलिए वो लड़की के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो देखता है कि लड़की ने अपने पेट में हथियार छुपा करके रखा है। इसको वो ले लेता है और फोटो क्लिक करने के बाद अपनी टीम के पास भेज देता है। अब उसकी टीम जब फोटो को स्कैन करती है तब उन्हें मालूम चल जाता है कि ये ग्रेस के टीम की है, जिसकी वजह से अब ये 100% कंफर्म हो जाते हैं कि ग्रेस और विलियम वहीं पर ठहरे हुए हैं। उसी समय अंदर के साइड से टॉम के ऊपर लगातार फायरिंग होने लगती है, जिसके बाद और भी सोल्जर यहाँ पर आ जाते हैं और ग्रेस के सभी आदमियों को मारने लगते हैं। अंदर जाने के बाद विलियम इन लोगों के हाथ लग जाता है। अब इसके बाद टॉम ग्रेस को ढूंढते हुए जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तभी विलियम के पास क्लेमेट आ जाता है। यहाँ पर जो अभी ऑफिसर खड़ा था उसे भी क्लेमेट बाहर भेज देता है और इसके बाद क्लेमेट विलियम से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने सबूत को छोड़ दिया, तुम अगर पुलिस के हाथ लगे तो सच बता दोगे, इसी वजह से तुम्हें मरना होगा। यह कहने के बाद क्लेमेट अपनी गन निकालता है और विलियम को शूट करके उसे जान से मार देता है। इधर जो टॉम था वो भी एक लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन उस लड़के के हाथ में ग्रेनेड था, इसी वजह से ये लोग बाहर की तरफ जंप कर देते हैं। वैसे अंदर की तरफ जोरदार धमाका होता है, लेकिन धमाके से पहले ये लोग बाहर की तरफ जंप कर चुके थे, इसी वजह से कम चोट आती है। अब इनके जो कमांडर थे जो इस टीम को लीड कर रहे थे वो टॉम से पूछते हैं कि आखिर ग्रेस कहाँ पर है। तब टॉम बताता है कि वो हमें नहीं मिली, लगता है वो भाग गई। अब इनका जो काम था यानी कि ये जो मिशन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका था, जिस वजह से टॉम अब अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के पास जाता है। सोफी उसका मलहम पट्टी करती है और फिर टॉम उसे सरप्राइज देते हुए कहता है कि हमें रूस जाना है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सोफी को तैयार करता है और ये लोग रूस के लिए रवाना हो जाते हैं। अब चेकिंग एरिया में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। उसने चेहरे पर कुछ लगा रखा था, इसी वजह से उसका असली चेहरा लोगों के सामने नहीं आ पाता है। वो ट्रेन के वॉशरूम रूम में जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। ठीक उसी समय यहाँ पर टीटी आ जाता है जो कि दरवाजे को खोल देता है, इसी वजह से ग्रेस उसे जान से मार देती है। अब ग्रेस इस वॉशरूम के दरवाजे को बंद करके यहाँ से चली जाती है। अब इसी ट्रेन में हम सोफी और टॉम को भी देखते हैं जो कि इसी में बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद टॉम उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और उसी समय जो टॉम था वो ग्रेस को देख लेता है। वो भाग करके उस वॉशरूम के पास जाता है जिसमें से वो बाहर निकली थी और फिर टॉम को मालूम चलता है कि ग्रेस ने एक टीटी को जान से मार दिया
दिया है। इसके बाद वो अपने दोस्त मिशेल के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि इसी ट्रेन में ग्रेस भी आई हुई है और वो शायद इस ट्रेन के साथ कुछ बड़ा करने वाली है। अब सीन ऐसा था कि टॉम ये बात मिशेल को बताता है और मिशेल ये बात जाकर के कमांडर को बता देता है। और अब कमांडर जो कि ग्रेस के साथ में मिला हुआ था वो ग्रेस के पास मैसेज करके उसे बता देता है कि ट्रेन में कोई खास पर्सन है जो तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। अब कुछ समय के बाद ट्रेन जैसे ही टनल के अंदर जाती है तब ग्रेस अपने आदमियों के साथ मिल करके ट्रेन के ड्राइवर के डिब्बे में पहुंच जाती है। ट्रेन के ड्राइवर को मारने के बाद ये लोग ट्रेन को टनल के अंदर ही रोक देते हैं और यहाँ के सिस्टम को क्रैश करने के बाद अंदर जितना भी कैमरा लगा हुआ था उसे भी डैमेज कर देते हैं। अमेरिका जाने वाली पटरी पर ये लोग आग जला करके धुआं निकाल देते हैं ताकि ऐसा लगे कि टनल के अंदर आग लगी हुई है और किसी भी ट्रेन को टनल के अंदर न आने दिया जाए। अब उस समय ग्रेस का भाई जो कि लुइस था वो भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथ ढेर सारे हथियार को भी लेके आया था। यहाँ पर जो टॉम था वो इनका पीछा करते हुए उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये लोग प्लानिंग बना रहे थे। वो एक आदमी के ऊपर हमला करके उससे गन छीन लेता है और इनके ऊपर गन फायरिंग करता है, लेकिन वो ज्यादा लोग थे और टॉम के ऊपर लगातार फायरिंग हो रही थी, इसलिए टॉम को यहाँ से भागना पड़ जाता है। उन लोगों ने दरवाजे पर बॉम्ब लगा दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है। इस धमाके की वजह से ट्रेन के डिब्बे के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अब उसी समय ग्रेस के सारे लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इस दौरान टॉम को जैसे ही भागने का मौका मिलता है तो वो ट्रेन के डिब्बे के बाहर चला जाता है। अब एक बार फिर से टॉम मिशेल के पास कॉल करता है और जो कुछ भी हो रहा था उन सब के बारे में मिशेल को बताता है। मिशेल कहता है कि ट्रेन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका सबूत कमांडर मांग रहे हैं। इसी वजह से इस बार टॉम कुछ फोटो क्लिक करता है और मिशेल के पास भेज देता है, जिसकी वजह से अब मिशेल और कमांडर को भी यकीन हो जाता है कि टॉम बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन फिर से जैसे ही फोटो कमांडर को मिलता है तो उस फोटो को वो ग्रेस के पास भेज देता है, जिसके बाद ग्रेस को मालूम चल जाता है कि एक सोल्जर इनका पीछा कर रहा है और इनके ऊपर नजर रख रहा है। और फिर ग्रेस अपने भाई से कहती है कि उस सोल्जर को ढूंढो और उसे जान से मार दो। ग्रेस जब ट्रेन के अंदर जाती है तब वो डिब्बे में एक छोटी बच्ची को जख्मी हालत में देखती है। इसके बाद ग्रेस अपने आदमियों से कहती है कि किसी एक डॉक्टर को ढूंढो और फिर उसके आदमी सोफी को ढूंढ करके लेके आते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर है। और वैसे भी सोफी अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो जख्मी लोगों का इलाज जरूर करती है। अब इस दौरान जब वॉशरूम में उस बच्ची का इलाज कर रही थी तभी यहीं पर नीचे से टॉम भी आ जाता है। यहाँ पर टॉम ग्रेस से कहता है कि तुम इसे खोल करके नीचे आ सकती हो, जिसके बाद सोफी कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर जख्मी लोगों का इलाज करना है, मैं नहीं आ सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो इस बच्ची को अपने साथ लेकर के जा सकते हो। अब उस एरिया को ओपन करने के बाद उस बच्ची को ट्रेन के नीचे जाने का जगह मिल जाता है और फिर सोफी टॉम से अपने आप पर हमला करवाती है ताकि ग्रेस को ऐसा लगे कि टॉम ने उसके ऊपर हमला किया और इसके बाद वो बच्ची को लेकर के गया। अब टनल के बाहर हम सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने मिशन पर निकल चुके थे। इनका काम था कि जो ट्रेन हाईजैक हुआ है उसे छुड़ाना और क्रिमिनल्स को मार गिराना। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो इनके ऊपर ही उल्टा हमला होना शुरू हो जाता है क्योंकि हर पल की खबर कमांडर ग्रेस को दे रहा था। इसी वजह से ग्रेस के आदमी पहले से ही तैनात होकर के बैठे थे। अब कुछ समय के बाद क्लाइमेट भी यहाँ पर आ गया था। तभी ग्रेस कमांडर से बात करने के लिए वीडियो कॉल करती है और इन लोगों को बताती है कि उसका डिमांड क्या है। दरअसल ग्रेस का कहना था कि गाँव वालों पर जो हमला हुआ वो हमने अपने मर्जी से नहीं किया बल्कि पीएम ने खुद ये करवाया। अब मैं ये बात आप लोगों से कह रही हूँ तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पीएम ये अपने मुंह से कबूल करे। और दूसरा शर्त ये है कि हमें 500 मिलियन पाउंड कैश चाहिए। अगर हमारी ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाती है तो मैं सारे पैसेंजर को छोड़ दूंगी। तभी क्लेमेंट कहता है कि मैं तुमसे सामने से बात करना चाहता हूँ, जिसके बाद ग्रेस कहती है कि ठीक है, कमांडर को लेकर के अंदर आ जाओ, मैं तुमसे सामने से बात करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद कमांडर और क्लेमेंट ये दोनों ही ग्रेस से मुलाकात करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ग्रेस जैसे ही कमांडर को देखती है तो वो उसे गन से शूट करके मार देती है और ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि गद्दारों के साथ यही होना चाहिए। इसके बाद ग्रेस क्लेमेंट से कहती है कि अब तुम सिर्फ बचे हुए हो, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पैसेंजर मारे जाएंगे और फिर तुम जवाब देने के लिए नहीं बचोगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारी डिमांड को पूरी करो। यह कहने के बाद ग्रेस क्लेमेंट को छोड़ देती है और फिर वो यहाँ से चला जाता
है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेस वीडियो बनवा रही थी और इस वीडियो में क्लेमेंट खुद कबूल करता है कि जो कुछ भी हुआ था वो पीएम ने करवाया था। कमांडर के मर जाने के बाद अब जो मिशेल है वो कमांडर की पद पर आ गया है, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया है। और सच बात ये है कि मिशेल यही चाहता था और इसी वजह से ग्रेस ने कमांडर को मारा ताकि मिशेल कमांडर बन जाए। दरअसल ग्रेस मिशेल का सहारा लेकर के टॉम को मरवाना चाहती थी। जब वो मिशेल से कहती है कि अगर तुम टॉम को जान से नहीं मारोगे तो मैं क्लेमेंट को बता दूंगी तुम मेरा साथ दे रहे हो। यह सुनने के बाद मिशेल दंग रह जाता है। यह सुनने के बाद मिशेल कहता है कि मैं टॉम को जान से नहीं मार सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें बता सकता हूँ कि टॉम की गर्लफ्रेंड इस समय उसी ट्रेन के अंदर है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है सोफी। अब जो ग्रेस थी वो चालाक तो थी ही, वो आराम से पता लगा लेती है सोफी कौन है। अब सोफी का फोन लेने के बाद उसके ही फोन से वो टॉम के पास मैसेज करती है और पूछती है कि वो इस समय कहाँ पर है। टॉम को शक हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि पहले वो जहाँ पर था अभी भी वो वहीं पर है। यह कहने के बाद जो लुइस था वो टॉम को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन टॉम को इसके बारे में पहले से ही शक था। वो पीछे से आकर के लुइस को ही पकड़ लेता है। अब वो लुइस को लेकर के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ग्रेस ने सोफी को पकड़ रखा है। यहाँ पर वो ग्रेस के साथ में डील करना चाहता था। उसका कहना था कि वो सोफी को छोड़ दे और ये उसके भाई को छोड़ देगा, लेकिन इस दौरान जो ग्रेस थी वो टॉम के ऊपर हमला कर देती है। इस दौरान टॉम कवर में हो जाता है और सोफी को भी भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर टॉम एक सिलेंडर की मदद से धमाका करता है और ये धमाका काफी खतरनाक हो जाता है। डिब्बे में हम ग्रेस के पार्टनर को देखते हैं जो कि उसी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर रही थी और इधर हम देखते हैं कि हमला होने के बाद भी ग्रेस के कब्जे में अभी भी सोफी है और वो सोफी को लेकर के अपने साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। दरअसल टनल के अंदर एक पाइप था और उसी पाइप के जरिए ये लोग बाहर निकलने वाले थे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ट्रेन टनल के बाहर आ गया है और उसके अंदर से धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर बाहर आ रहे थे, क्योंकि ग्रेस का जो डिमांड था उसे पूरा कर दिया गया था। इसी वजह से वो सारे पैसेंजर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इन पैसेंजर के बीच में ग्रेस के आदमी भी मिले हुए थे। जैसे ही इन सभी की पहचान होती है तो स्नाइपर इन लोगों को एक साथ शूट करते हैं और जैसे ही सभी स्नाइपर इन लोगों को एक साथ शूट करते हैं तो सभी डाउन हो जाते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेस थी वो सोफी को लेकर के पाइप की मदद से बाहर आ गई थी। उसी समय हम टॉम को भी देखते हैं जो कि उसी पाइप की मदद से बाहर निकलता है। उसी समय ग्रेस अपने मोबाइल फोन को बाहर निकाल करके उसमें एक बटन दबा देती है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से आसपास की सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि जो जहरीली गैस की पाइप थी वो भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब टॉम को रोकने के लिए जो ग्रेस थी वो सोफी के पैर पर चाकू से हमला कर देती है। ग्रेस ने सोचा कि सोफी को बचाने के चक्कर में जो टॉम है वो उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन तभी सोफी टॉम से कहती है कि मैं खुद को बचा लूंगी, तुम उसका पीछा करो और उसे जान से मार दो। इस बार वो जिंदा बचनी नहीं चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ था वो न्यूज पर दिखाया जाने लगता है, जिसमें क्लेमेंट खुद कबूल कर रहा था कि गाँव पर जो हमला हुआ था उसके पीछे पीएम का हाथ था। उस हमले में तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी। क्लेमेंट के मुंह से यह सच्चाई सुनने के बाद अब पीएम की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से अब सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि इसमें स्वान ब्लैक की गलती नहीं है बल्कि पीएम की गलती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में भाग रही थी और यहाँ हम देखते हैं कि टॉम भी उसके पीछे भाग रहा होता है, वो उसे छोड़ता नहीं है। इस दौरान ग्रेस को जैसे ही मौका मिलता है तो वो पीछे से टॉम के ऊपर हमला कर देती है और इस बार जैसे ही टॉम को मौका मिलता है तो वो ग्रेस के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो ग्रेस के गले में एक चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से ग्रेस के शरीर से सारा खून बाहर निकलने लगता है और फिर कुछ ही समय के बाद ग्रेस की मौत हो जाती है। अब काम पूरा हो जाने के बाद टॉम जाकर के सोफी से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। इन दोनों की शादी होती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।